नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा, हाजिर हूं लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब सीबीएसई ने ये ऐलान किया है कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं थी वो अब अपने समय सीमा पर ही होंगी, यानी कि उनकी परीक्षाएं 4 मई से शुरू कर दी जाएगी। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जो कुछ छात्र हैं और कुछ अभिभावक हैं उन्होंने चिंता जाहिर की थी और करीब 1 लाख छात्रों ने याचिका पर साइन करते हुए ये कहा था कि उनकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं या तो उसे स्थगित कर दिया जाए या ऑनलाइन कर दिया जाए। आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। बच्चों की तो देखो परीक्षा या तो ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन ना हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जो एक अच्छे से मेंटेन करें तो करा दी जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएं, टाइम से हो जाएं, क्योंकि पिछला साल भी ऐसे पीरियड ख़राब हो गया था। कोरोना का तेज़ी से बढ़ रहे थे तो केस थे, फिर उस चक्कर में हो नहीं पाए थे, इसलिए ना फिर 10th-12th का बेस होता है, वो भी करना होता है बच्चों को, तो वो करना चाहिए। बाकी सरकार को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर टाइम पीरियड से अगर बच्चे के एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा हमको लगता है कि ये परीक्षा नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम भी नहीं मिला है। बच्चों का इसमें नुकसान होगा ना, प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्लास भी अच्छे से नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन हमारे समझ से बेटर होगा ऑनलाइन, और ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। नहीं, परीक्षा अगर देखिए इसमें ऑनलाइन तो हो नहीं सकती, तो सभी को करना है। अभी के सिचुएशन में परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि ये पैनिक ज़्यादा कर दिया है। अगर मान लीजिए आप, उनका करियर का सवाल है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यहाँ 2 आदमी हैं इस कोरोना में। एक तो जो लोअर कैटेगरी का जो आदमी है वो अफेक्टेड है, उसको खाने पीने की कुछ भी नहीं मिल रही है, और दूसरा उसका करियर बनाना है स्टूडेंट को, उनके लाइफ का सवाल है, उनको आगे बढ़ना है। लेकिन ये क्या स्थिति हो रही, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, ये आएगा, उनको एग्ज़ाम उनको देना चाहिए। और लेकिन ये 99% वो चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन जो है ना, ओपिनियन जो है वो उनके करियर का नहीं बन रहा है। ओपिनियन बन रहा है पॉलिटिकल माइलेज देने का। वो कह रहा है कि हमने कर दिया, वो कह रहा है कि हमने कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए और गाइडलाइन के साथ जाएंगे। घर में भी तो रहते हैं, घर में भी तो कोरोना हो सकता है, इसलिए उनको उनकी लाइफ का सवाल है। अभी एग्ज़ाम देंगे तो मई तक रिजल्ट निकल जाएगा। जी, हमारे घर में पहले ही 10th और 12th के दोनों बच्चे हैं, और एग्ज़ाम जो होना है वो डेट थोड़ी आगे बढ़ा दें। जो अभी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, हाँ, तो इसको थोड़ा टाइम बच्चों को भी मिल जाएगा तैयारी करने का, और डेट भी बढ़ा दें, यही चाहते हैं हम तो। ये जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए बच्चों के लिए तो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सुरक्षित रहें। अगर वो फिर से अगर स्कूल में, कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है उनके लिए ख़तरा हो। अगर ये बेटर तो यही है कि अगर ऑफलाइन, अगर स्कूलों में व्यवस्था है अच्छे से रख रखाव है, बच्चों के लिए उचित व्यवस्था है, ऑफलाइन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि ऑनलाइन रहता है तो जिस तरह से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उतना बेटर है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि उनके एग्ज़ाम होने चाहिए। जो प्रिकॉशन है वो स्टेट गवर्नमेंट लेनी चाहिए, उनको करना चाहिए। जो भी प्रिकॉशन कोविड को लेके हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र है या डिस्टेंस बढ़ाओ या एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाओ, तो होना चाहिए। नहीं तो बच्चों का तो करियर लॉस हो रहा है, बेकार हो रहा है, तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा बच्चों का। अब लास्ट ईयर जैसे मेरा बेटा था, 12th में था, पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, पर उसे जैसे प्रमोट तो कर दिया, सिर्फ 2 एग्ज़ाम रह गए थे, बट मार्क्स तो एक पासिंग एवरेज से ही दिए ना। आपको बता दें कि जो बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक हैं उनका कहना है कि हम सरकार द्वारा जो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे, और जो छात्र और अभिभावक हैं उनको जागरूक करेंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं के जो केंद्र हैं उनको 50% बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABNN न्यूज़ दिल्ली।